हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी डेरिवेशन है जो कि डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसके डायग्राम को। आप देखिए ये डायग्राम आखिर बना कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। इसका नाम हम रख देते हैं ए और इसका नाम हम रख देते हैं बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस क्यू आवेश करेंगे और यहाँ पर कर देंगे हम प्लस क्यू आवेश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बस हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसका नाम हमने रखा है ए बी, और इसके एक और है माइनस क्यू आवेश और दूसरी ओर है प्लस क्यू आवेश। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है वो कितनी होती है, वो होती है 2L। कितनी होती है फ्रेंड्स, 2L होती है, क्योंकि इसके मध्य बिंदु में O है, तो O से प्लस Q के बीच की दूरी L हो जाएगी और माइनस Q से O के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L है, तो इसके मध्य बिंदु यानी कि इसके इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु यानी कि यहाँ से O से R दूरी पर इसके अक्ष में क्या है, एक बिंदु P है। एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया। एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है। इसकी लंबाई क्या है, 2L है। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और फ्रेंड्स, वैद्युत द्विध्रुव में एक और है माइनस क्यू आवेश और दूसरी ओर है प्लस क्यू आवेश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने डायग्राम बनाया है ये, तो वो बात हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना इसकी लंबाई 2L है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद हम आगे लिखते हैं प्लस क्यू से P की दूरी, प्लस क्यू से P की दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये है प्लस क्यू, इससे P की दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो देखिए R माइनस L हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है 2L है। लेकिन देखिए माइनस क्यू से O तक तो L है और O से प्लस क्यू तक L है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें बतानी है प्लस क्यू से P तक की दूरी। तो ये कितनी हो जाएगी, हो जाएगी R, और R में से क्या कर देंगे हम, L को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी R माइनस L। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस क्यू से P की दूरी निकालेंगे। तो माइनस क्यू से P की दूरी ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी R प्लस L। वो कैसे हो जाएगी, माइनस क्यू से P के बीच की दूरी R प्लस L हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको ये दो बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी E1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में, देखिए क्योंकि प्लस क्यू से बोला गया ना, तो इसके बीच की दूरी कितनी थी, R माइनस L थी। तो देखिए ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी E2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 बनकर तैयार हो गई है।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर कर देंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो ये क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारा इज इक्वल टू E1 माइनस में E2। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर E1 की और E2 की वैल्यू रख देंगे। तो E बराबर हो जाएगा हमारा, E1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है एक तो Q कॉमन है और एक है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम बाहर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जब हमने ये कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ब्रैकेट के अंदर बचा है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसका जो एलसीएम निकल करके आएगा वो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर खोल देंगे और R माइनस L का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन में देखिए अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस में हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल, इस L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए 2RL और 2RL को जब हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4RL। तो हो जाएगा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो L की वैल्यू है, यदि L क्या हो, L बहुत बड़ा हो किससे, R से, तो यहाँ पर L का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए Q के स्थान पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे Q इंटू में 12 एक जगह ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 2R एक जगह बचेगा। ठीक है, अब देखिए L का मान क्या है, L का मान 0 है, तो हम क्या करेंगे R स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम जानते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 12 होता है, ये हमने वैद्युत आघूर्ण का सूत्र है, ये P इज इक्वल टू Q इंटू 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम रख देंगे P, तो ये हो जाएगा 2PR। ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर है 1R, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन में R की क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र
स्थापित हो गया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डेरिवेशन। और देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी डेरिवेशन जो कि 5 मार्क्स में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।